डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और इसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा और लीनियर इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी बुक के अंदर लीनियर इक्वेशन के बारे में आपके बुक के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। तो मैं फर्स्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन, it is an equation that contain it is an equation that contains at least one term. It is an equation that contain at least one term that is square. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले हम टर्म को सीखते हैं कि टर्म का मतलब क्या होता है। टर्म में दो चीजें आती हैं, एक तो होता है होल नंबर और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, अब होल नंबर कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आप नंबर आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 4 नंबर लेता हूँ और इसके साथ जब आप वेरिएबल पार्ट को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक टर्म बन जाएगी। लेकिन अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं या इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 5 इसके साथ ऐड करता हूं तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद बात मैं करता हूं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन हमेशा बेटा याद रखें कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा 1 हो, उसे आप कहते हैं लीनियर इक्वेशन। आप देखें इधर x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि x के ऊपर इस टाइम पावर क्या है? 1 है। और अगर इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर 4x + 5, तो इसका मतलब क्या है कि 4x इधर 4 के साथ भी कोई साइन नहीं है। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास 9th में कि जब भी किसी भी डिजिट या किसी भी वैल्यू या किसी भी इक्वेशन के साथ जब कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। ये होगी लीनियर इक्वेशन की बात। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0 where a is not = 0। क्यों? ये वो क्यों कह रहा है a is not = 0? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्केयर का होना जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल ax³ + bx + c, अगर ये इक्वेशन आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसके x की पावर क्यूब है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि इसके ऊपर स्केयर हो, तब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब वो वेयर a is not = 0, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a आपका 0 हो गया तो बेटा आपको पता है कि अब इन दोनों के दरमियान साइन कोई नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास 9th में कि जब दो वेरिएबल के दरमियान साइन ना हो तो इट मींस कि ये मल्टीप्लाई हो गए। तो जब a अगर आपका 0 हो गया, फॉर एग्जांपल a 0 हो गया, तो ये जब 0 होगा तो 0x² से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका x² है जो वो भी 0 हो जाएगा। तो इट मींस x² और ये a दोनों रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 0 हो गए तो ये रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन सिर्फ लीनियर इक्वेशन बचेगी, वो बचेगी bx + c। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इधर जो x की जो इधर पावर है वो क्या है? 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कि इसकी टाइप्स कौन सी है। अब इसकी टाइप्स, इसकी दो टाइप्स है बेसिकली। एक को कहते हैं स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी टाइप्स कौन सी हैं? इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको उसके जो फॉर्म होती है वो ax² + bx + c = 0, लेकिन कंडीशन उसकी वही रहेगी। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल इसकी कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इक्वेशन लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ
5x square plus 4x plus 4 is equal to 0. This is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे कैसे पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैं ये चेक कर रहा हूँ कि फर्स्ट जो आपके पास जो वेरिएबल है, ठीक है, इसके ऊपर स्केयर होना जरूरी है। अगर ये स्केयर नहीं है, स्केयर की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके पास व्हाट इज बी? B is a coefficient, A is a coefficient, B is a coefficient and C is a constant। मुझे कैसे पता चला C constant है? मैंने आपको 9th क्लास में भी बेटा बताया था कि जब किसी भी वैल्यू के साथ, जैसे इधर 4 है, अगर इसके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन अगर इसके अगर वेरिएबल आ, फॉर एग्जांपल x आ गया, तो दिस इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x आ गया, इस वजह से ये आप कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगी। ये कौन सी वैल्यू होगी? ये आप कोएफिशिएंट 4 बन जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा, इसके बाद आप कोई भी इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और लेकिन ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि स्क्वायर का होना जरूरी है, क्योंकि आपको फॉर्म ये बता रही है कि आपके पास जो वेरिएबल है इसके साथ कोएफिशिएंट होना जरूरी है। तो कोएफिशिएंट क्या है? 5। लेकिन अगर इधर a नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। फिर कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। अब इधर देखिए b है, तो b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ दिस, x का कोएफिशिएंट b है, तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 4। इधर क्या है? c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इधर c क्या है? इधर क्या है? 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कौन सी इसकी फर्स्ट टाइप है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सेकंड टाइप की लेकर इधर कंडीशन दिया है वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि a 0 क्यों नहीं आना चाहिए, ये मैं आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूं। अब इसकी दूसरी जो इसकी टाइप है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक बात या एक कंडीशन आपने वो ज़हन में रखनी है, माइंड में रखनी है। वैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन इधर हमारे पास कंडीशन क्या थी? इस जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, इसकी हमारे पास कंडीशन ये थी, हमने पहले भी पढ़ा है कि वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता चुका हूं a 0 क्यों होना चाहिए, ये मैं आपको इसकी मैंने लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि क्यों भी 0 होना चाहिए। अच्छा, अब इधर इसकी कंडीशन क्या है? अगर मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ये तो मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अगर अब मैं इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो वेयर b इज इक्वल टू 0, इधर क्या होना चाहिए? b आपके पास 0 होना चाहिए। बेटा जब b इधर 0 हो जाएगा तो आप b की जगह जब 0 पुट करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इधर b की जगह मैं 0 पुट करूं और इधर मैं x लिखूं, x को इधर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? क्या इक्वेशन बनेगी? ax स्क्वायर प्लस 0 को इस x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आएगा? ax स्क्वायर, तो 0 आप लिखे हैं ना, इसके बाद से हमें प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो ये इक्वेशन मैंने ड्राइव किया है, तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है? ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जहां तक ये मैंने इनकी टाइप्स बयान की हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बाद जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं इस मेथड जो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो 3-4 भी हैं, एक ग्राफिक का भी है, लेकिन वो मैं बयान नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में काउंट नहीं है, तो मैं इसलिए इसके सॉल्विंग मेथड, इसके वैसे बुक में 3 मेथड है, लेकिन अगर सही देखा जाए तो इसके मेथड 4 है, ठीक है, 3 नहीं है, इसके 4 मेथड है। तो मैं सिर्फ 3 ही एक्सप्लेन करूंगा और चौथा नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो चौथा मेथड है उसका नाम क्या है? ग्राफिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो तो चौथा मेथड है वो आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
अब फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर मैं मेथड की बात करूं, इसके एग्जांपल बुक में है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा बेटा। लेकिन जो मैंने डेफिनेशन इसकी बुक में, जो मुझे नहीं पता कौन सी लिखी हुई है, जो भी लिखी है, लेकिन आपने बुक वाली याद करनी है वो भी ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी तैयार करें। ठीक है, इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग जो स्क्वायर मेथड है, इसके कुछ स्टेप्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके 3 से 4-5 स्टेप हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसके स्टेप कौन से। फिर इसके बाद हम इसके एग्जांपल भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? x इज इक्वल टू, जरूरी नहीं कि आप इसे x वेरिएबल से आप डिनोट करें, आप इसे y से भी कर सकते हैं, z से भी, किसी भी से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, बुक में x लिखा हो तो मैं भी x लिख रहा हूँ, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ये थी ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूं 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर आपने इस इक्वेशन में पुट करना है तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें a की वैल्यू क्या है, b की क्या है, c की वैल्यू क्या है? तो आपने क्या चेक करना है? आपने माइंड में बेटा आपने ये स्केच रखना है। आपने ये जो स्केच है, ये जो इक्वेशन है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर जब ये इक्वेशन आपको अगर जुबानी आपको पता है तो इस a और b और c की वैल्यू फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं। अब ये देखें, इधर क्या आ रहा है a, इधर क्या आ रहा है 9। तो इट मींस जो a की वैल्यू क्या है वो 9 है। इधर क्या आ रहा है b, इधर b की जगह क्या आ रहा है 5। फॉर एग्जांपल इधर 5 नहीं है तो अब क्या है, अब इधर 1 है तो इधर b की जगह क्या आएगा 1। लेकिन मैं इधर 5 लिखा हुआ है, इस वजह से क्या आएगा, b की इधर वैल्यू क्या आ गई 5। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5। जब आप इधर पुट करेंगे, मैं अभी पुट नहीं कर रहा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।